तैयारी हम लोग कर रहे हैं, लगातार हम वीडियो बना रहे हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, राजस्थान से जुड़ी हुई सभी प्रतियोगिताओं के लिए, और कई बार बड़ी परीक्षाओं में पूछते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के कौन कौन से प्रतीक चिन्ह है जिन्हें राज्य सरकार ने या राजस्थान सरकार ने घोषित किया है। तो राजस्थान सरकार ने एक वृक्ष को घोषित किया, उसे कहा राज्य वृक्ष। तो हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है? हमारा राज्य वृक्ष है खेजड़ी। इसे कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान को आप सब जानते ही हैं, ज्यादातर राजस्थान का नाम सुनते ही रेगिस्तान मानते हैं। पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तान में हिस्सा है, तो खेजड़ी पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में, रेगिस्तानों के अंदर पाया जाने वाला पौधा है, पेड़ है, जिसे हम राज्य वृक्ष कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। प्रश्न पूछते हैं राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, खेजड़ी कहते हैं। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु, और थार भाषा में इसे सिमोल कहा जाता है। राजस्थान का वृक्ष कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु और कल्प वृक्ष और गौरव, तीनों खेजड़ी को ही कहते हैं, क्योंकि हमने इसे राज्य वृक्ष माना है। और राजस्थानी भाषा में इसे क्या कहते हैं? सिमोल। ग्रंथों में से समी का पौधा जो हम कहते हैं वो भी कहते हैं। और वैज्ञानिक भाषा में पूछते हैं, कई बार ये नाम पूछते हैं वैज्ञानिक भाषा में, ये कौन से पौधों को कहा जाता है? खेजड़ी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? प्रोसोपिस वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसे ध्यान रखना है, प्रोसोपिस सेमोलिया। इसी भाषा को छोड़कर कन्नड़ भाषा में भी इसे बना कहा जाता है। और इसकी सूखी फलियों को खोकल, और इसकी फली आती है उसको सांगर कहा जाता है। यह फसल 10 सितंबर 1978 को इसको खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दशहरे पर इसकी पूजा होती है, इसकी आराधना की जाती है, इस पौधे को वृक्ष माना जाता है। राजस्थान में इसकी अर्चना और पूजा भी की जाती है। 12 सितंबर 1978 से पूरे देश में खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर 1978। इसके महत्व को और ज्यादा रेखांकित करने के लिए भारत सरकार ने 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया। वो 60 पैसे का डाक टिकट कब जारी किया? 1988 में इसका डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार द्वारा। और राजस्थान के अंदर रेगिस्तान का विस्तार न हो, उसे रुके और उसको ठीक रहे, और खेजड़ी का बचाव हो, खेजड़ी का प्रोत्साहन हो, इसलिए 1991 में 1991 में एक प्रयास शुरू हुआ, ऑपरेशन खेजड़ा। इस नाम से इस वृक्ष को बचाने के लिए और इसके विस्तार के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन खेजड़ा। 1730, मैंने वीडियो में पहले भी बोला है, 1730 में चिपको आंदोलन हुआ था। ये मारवाड़ के शासक अभय सिंह के कार्यकाल में 363 लोगों ने खेजड़ी और वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अपना आत्मोत्सर्ग दिया, बलिदान किया, और उस आंदोलन को राजस्थान के अंदर चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वो वृक्ष बचाने के लिए भी काम था। और खेजड़ी का वृक्ष का महत्व राजस्थान में इसलिए भी है, रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए, रेगिस्तान को रोकने के लिए खेजड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है। राजस्थान के वृक्ष की तरह ही राजस्थान का पुष्प राज्य पुष्प भी घोषित किया गया है। तो पुष्प राजस्थान का रोइडा, दिनांक समान, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प की घोषित करने की तिथि समान है। 31 अक्टूबर 1983 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष भी घोषित किया गया और राज्य पुष्प भी घोषित किया गया है। राज्य पुष्प रोइडा के फूल को मरुथल का सागवान, राजस्थान का सागवान, रोइडा पुष्प कहा जाता है, मारवाड़ टीक, इन नामों से संबोधित किया जाता है। और साथ में राजस्थान की मरु शोभा, सुंदरता, जो मरु की जो शोभा है, रेगिस्तान की जो शोभा है, उसके नाम से भी राजस्थान के रोइडे के पुष्प को जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? टिकोमेला एडुलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम है रोइडे का। और रोइडा पुष्प जो है हमारा राज्य वृक्ष होने के साथ साथ ये कब खिलते हैं? तो भारतीय संस्कृति के अनुसार चैत्र मास, और अंग्रेजी जो कालगणना है उसमें चैत्र मार्च से अप्रैल के बीच में आता है, इसीलिए गर्मी का पुष्प कहा जाता है इसे। और चैत्र मास में खिलता है। इसका रंग हरी मिर्ची के समान होता है,
जो पीला, केसरिया, नारंगी, लाल रंग का है, इनके मिश्रण से बनता है। बहुत ही चटकीला कलर का इसका पुष्प दिखाई देता है। इसके कारण से इसका रंग हरी मिर्ची के समान होता है। ऐसे इस हमें राज्य पुष्प कहते हैं। पशुओं के विषय में बात करते हैं। राज्य पशुओं को दो श्रेणी में बांटा गया है, वन्य जीव श्रेणी और पशुधन श्रेणी, जिनको हम पालतू जानवर कहते हैं, पालतू पशु होते हैं उन श्रेणी में। तो वन्य जीव में, राज्य पशु में वन्य जीव के अंदर चिनकारा को बनाया गया है 12 दिसंबर 1983, 12 दिसंबर 1983 में इसे राज्य पशु की श्रेणी में रखा गया। इसे हम छोटा हिरण भी कहते हैं, छोटा हिरण के नाम से जाना जाता है चिनकारा को। और एंटीलोप एक नाम जिसका है, एंटीलोप कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे गजेला क्या कहा जाता है। और जोधपुर क्षेत्र में ये सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं, जोधपुर क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। 12 दिसंबर 1983 में इसे राज्य पशु घोषित किया गया। इसके बाद राज्य पशु के श्रेणी में वन्य, तो ये हो गया जिनको हम पालतू कहते हैं, पालतू जानवर, पालतू पशु। उस श्रेणी में ऊंट को कहा गया है, ऊंट बनाया गया है, हमारा राज्य पशु ऊंट है। और वैज्ञानिक भाषा में इसे कैमलस एंटीजेमियल्स के नाम से इसे जानते हैं। हम सब जानते हैं इसको राजस्थान का जहाज कहा जाता है। इस प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊंट को कहा जाता है। कब घोषित हुआ? 30 जून 2014 में इसकी अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना जारी जो हुई वो 30 जून। और इसे राज्य पशु घोषित कब किया गया? 19 सितंबर 2014 को। जून में अधिसूचना जारी हुई है 30 जून को, और 19 सितंबर को इसे घोषित किया गया है। दोनों ही 2014 है। होती है, ऊंट में ऊंचा हिस्सा निकला होता है, उसमें वसा होता है, जिसके कारण से वह लंबे समय तक बिना पानी पिए जीवित रहता है। वसा की मात्रा अधिक होने के कारण से ऊंट की कुमड़ में वसा पाया जाता है। इसे पालने वाली जाति कौन सी है? तो इसे ऊंट को पालने वाली जाति रेबारी और रायका जाति कही जाती है। रायबा और रायका जाति पाई जाती है। ऊंट के बच्चे को टोडिया, बच्ची को टोडली, ऊंट का जो बूढ़ा हो जाए उसको कहते हैं पालकर। ऊंट पालक जाति हमने बात कर ली है, रेबारी और रायका। ऊंट की देवी अंता देवी, बीकानेर में जो अंता देवी है उनको ऊंटों की देवी कहा जाता है। ऊंट के देवता बाबूजी, आप सब जानते हैं, राजस्थान जोधपुर क्षेत्र के बहुत लोक देवता हैं। लोक देवताओं में हमने पढ़ेंगे भी इसको, बाबूजी कहा जाता है। अंता देवी ऊंट की देवी है। ऊंट को महाउत्सव, ये प्रश्न जरूर पूछते हैं, ऊंट का महाउत्सव कहाँ भरता है? ऊंट का महाउत्सव बीकानेर में भरता है। और ऊंट का मेला, महाउत्सव बीकानेर, ऊंट का मेला पुष्कर में भरता है। अभी थोड़े दिनों पहले ही ऊंट का मेला हुआ है पुष्कर के अंदर, ऊंटों का मेला पुष्कर में भरा जाता है। कैमल मैन, जहां मेला भरता है वहीं के कैमल मैन, यानी ऊंट के जो नाम से आदमी को जानते हैं, उनका नाम है अशोक टाक, पुष्कर के रहने वाले हैं। इनको कहते हैं कैमल सफारी। यह रामा गांव जैसलमेर, जो हमारा बॉर्डर सीमा है, वहां एक रामा गांव है, वहां कैमल सवारी होती है, इसके नाम से वहां प्रसिद्ध है। ऊंट के आभूषण, ऊंट के गले में जो आभूषण पहनते हैं, हम सब ने सुना है गोरबंद। एक प्रश्न पूछते हैं, प्रसिद्ध ऊंट कौन सा है? प्रसिद्ध ऊंट है नाचना, ये प्रसिद्ध ऊंट है। ऊंट की खाल पर सोने और चांदी व अन्य धातुओं से की जाने वाली नक्काशी, ऊंट की खाल पर जो नक्काशी की जाती है उससे उस्ताद कला कहा जाता है, बीकानेर से। और जिंदा ऊंट की बालों पर, जो ऊंट जिंदा है उसकी बालों पर चित्रकारी की जाती है, उसे कहता है राई, जट कट राई, इस नाम से इस चित्रकला को जाना जाता है। ये भी बीकानेर में होती है। ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल है, जिसे कहते हैं मुबारक महल। मुबारक महल है ऊंट की, जहां बलि दी जाती है, और ये टोंक जिले में स्थित है। ये टोंक, बीएसएफ जो भारतीय बॉर्डर सीमा है, बीएसएफ, उसके द्वारा एक बैंड बना तैयार किया गया, ऊंट बैंड, कैमल बैंड के नाम से जानते हैं, जिसे गिनीज बुक में सम्मिलित किया गया है। का खेल, राज्य खेल हमारा बास्केटबॉल है, 1948 में से घोषित किया गया है। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। हमारी राज्य की राज्य भाषा हिंदी है, और हमारा जो लोक वाद्य है वो अलगोजा है। अलगोजा हमारा राज्य वाद्य है। राजधानी आप सब जानते हैं, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, इसे एक बार कर लेते हैं। जयपुर हमारी राजधानी है। राज्य का नृत्य घूमर नृत्य है हमारा, और
राजस्थान का लोकगीत, राज्य गीत जिसे बोलते हैं, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो हमारे देश, उदयपुर की मांगी बाई ने इसे गाया है पहली बार, और इसे बहुत प्रसिद्ध बोलते हैं, राजस्थान की पहचान जैसा बन गया है पधारो हमारे देश में। और इसको जिलाबाई, जो अला जिलाबाई है, उन्होंने मांड गायकी में से गाकर और उत्कृष्टता दी है, ज्यादातर उन्हीं की आवाज में हमको सुनाई देता है। और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, यहां प्रश्न थोड़ा ध्यान रखना, नृत्य हमारा घूमर है, लेकिन शास्त्रीय जो कला है वो नृत्य में कथक को हमने हमारा शास्त्रीय नृत्य बनाया है, कथक को। और राज्य कवि आप सब जानते हैं, सूरजमल मिर्जा हमारे राज्य कवि हैं, बहुत बार सम्मानित हुए हैं, उनके नाम से इनाम भी चलते हैं। राजस्थान का दिवस आप सबको पता है, राजस्थान की स्थापना 30 मार्च को हुई है, इसलिए हम राजस्थान को 30 मार्च राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। 1965 के युद्ध में भारत पाक में जो विजय मिली, उस विजय को लेकर तन्नोट, जैसलमेर तन्नोट माता का मंदिर है बड़ा, तन्नोट के अंदर विजय स्तंभ बनाया गया है। 1965 के युद्ध में भारत पाक विजय दिवस के रूप में प्रश्न पूछते हैं, विजय स्तंभ कहां बना हुआ है राजस्थान में? 1965 का विजय स्तंभ, चित्तौड़ का विजय स्तंभ पहले का है, लेकिन 65 के युद्ध का विजय स्तंभ कहां बना हुआ है? तन्नोट माता, जो तन्नोट स्थान है जैसलमेर जिले में, वहां विजय स्तंभ बना हुआ है।